वेलकम टू विजयगढ़ मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ स्किन प्रिपरेशन। इसमें हमने बताया है कि कैसे डिफरेंट टाइप के स्किन को पहचानना है, CTM प्रोसेस लाइक क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, कैसा प्राइमर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मेकअप से पहले इम्पॉर्टेंट होता है स्किन का प्रिपरेशन। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दैट हाउ टू प्रिपेयर द स्किन। सो बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो सबको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले आता है स्किन प्रिपरेशन। ठीक है, स्किन प्रिपरेशन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, कि स्किन प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। CTM, काफ़ी लोग ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट बोलते हैं, CTM क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, बट ऑल दैट थिंग से पहले हमें स्किन टाइप जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कितने टाइप की स्किन होती है बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पता भी होगा, लेकिन नहीं, आज हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसे गैप नहीं रखना है कि आपको समझ में ना आए और फिर बाद में आपको डाउट आ जाए, क्योंकि ये सेक्शन के बाद आपके सारे डाउट स्किन प्रिपरेशन में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज देखिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, सो आप थोड़ा सा समझ जाना। ठीक है, whatever I speak that you can understand. Okay, so now here हमें देखना है टाइप ऑफ स्किन, कितने टाइप की स्किन होती है। गाइस आपको ये लिखना है, प्लीज लिखें, सारी चीजों को लिखना है। ओके, टाइप ऑफ स्किन। मेरे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उनको जबरदस्ती कंपल्सरी लिखवाते हैं। तो दिस आर द, निधि जी आप थोड़ा सा स्टोरीज ले लेना, अभी नहीं बाद में लेंगे फिर भी चलेगा। सो दिस आर द टाइप ऑफ स्किन। और अगर हम टाइप ऑफ स्किन में देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है दैट इज ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन का क्या होता है, ऑयली स्किन को हम कैसे पहचानें, तो अगर हम देखेंगे ऑयली स्किन में तो उनका T जोन जो होता है ऑयली स्किन का बहुत ऑयली होता है, और उसके साथ में ही उनका यहाँ पे जो U शेप हम जिसको बोल सकते हैं, सो बेसिकली ये पूरा पार्ट, गाइस दिस पार्ट, ये भी ऑयली होता है। सो T जोन एंड U, ये सारी चीजें ऑयली होती हैं। और ऐसे ही आप आपके क्लाइंट के स्किन को भी आप देख सकते हैं, जिनके स्किन के अंदर एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लाइंट को देखते ही समझ में आ जाएगा कि उनकी स्किन ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन हर सीजन में ऑलमोस्ट ऑयली रहती है। ठीक है, सो T जोन एंड U सेक्शन जिनका ऑयली होता है वो ऑयली स्किन होती है। सेकंड होती है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन में ऐसे होता है कि उनका जो U सेक्शन होता है वो ज़्यादा ड्राई होता है, और उनका जो T सेक्शन होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, सो नॉर्मल मतलब T जोन उनका बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्किन होती है, किसी किसी की तो T जोन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और ये जो पूरा U सेक्शन होता है वो ड्राई होता है। सो उनकी स्किन आपको कैसे लगेगी, बहुत ही डल, कभी कभी फ्लैकी स्किन होती है। फ्लेक्स मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी स्किन निकली हुई रहती है। कभी कभी इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्राई, और ओवर ड्राई होने की वजह से रेड हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें आपको ऑयली स्किन में दिखती हैं, और ये कुछ कुछ चीज़ें आपको ड्राई स्किन में दिखती हैं। सो दैट एवरीथिंग इज लाइक ऑयली एंड ड्राई स्किन हम आपको बता रहे हैं। गाइज आप होपफुली आप अच्छे से लिख रहे हैं, बिकॉज इसके बाद आप नहीं बोलना कि मैम कैसे पहचाने स्किन को, बिकॉज दिस इज द थिंग, जब आपको स्किन को प्रॉपरली पहचानना होता है कि हाउ टू सी क्लाइंट की स्किन क्या है, वो पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहीं पे सबको प्रॉब्लम हो जाती है। सो आपको ऑलवेज ये वाली चीज़ देखनी होती है। ये वाली चीज़ देखने के बाद हम जो नेक्स्ट उसके ऊपर जाएंगे दैट इज थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन। दिस इज द कॉम्बिनेशन स्किन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड जब कॉम्बिनेशन स्किन की बात आती है, इट्स ऑल अबाउट उनकी स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी है। सो ऑयली T जोन पे, और ये ड्राई होता है ऑलमोस्ट।
और अब ये कॉम्बिनेशन स्किन कैसे काम करती है कि जब ठंडी की सीजन होती है तो इनकी स्किन ड्राई हो जाती है या नॉ, और जब गर्मी की सीजन आती है तो ऑलमोस्ट चिपचिपा चेहरा हो जाता है या कभी बैलेंस आउट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू वेदर, वो जिस वेदर में जाते हैं वैसे वेदर में उनकी स्किन कन्वर्ट हो जाती है। सो हम इनको कॉम्बिनेशन स्किन भी कहते हैं, काफ़ी टाइम लोग नॉर्मल स्किन भी कहते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम स्किन टाइप है। सो यहाँ पे इनका टी जोन थोड़ा सा ऑयली होता है और ये पार्ट उनका ड्राई होता है, यू सेक्शन। अब जब ड्राई स्किन होती है, जो ड्राई स्किन तो आपकी गर्मी में भी ड्राई रहती है ऑलमोस्ट, और ठंडी में तो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और ये वाली जो होती है वो सीजनल होती है, सीजन के हिसाब से चेंज होती है। So these are the main three type of the skin. That is next, which is like sensitive skin. सेंसिटिव स्किन आपकी मोस्टली ड्राई ही होगी, आप नोट करना, मोस्टली सेंसिटिव स्किन आपकी ड्राई ही होगी, ओके। और सेंसिटिव स्किन में फ्लेक्स भी होते हैं, फ्लेक्स आ जाते हैं स्किन पे, रेडनेस होता है, ड्राईनेस होता है, ठीक है। जरा सा भी हम सेंसिटिव स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे, कहीं पे भी टच करेंगे, डायरेक्टली वो स्किन क्या हो जाती है, और लाइक रेड हो जाती है, कभी कभी ईचिंग भी आती है। सो वहाँ पे ड्राइनेस होता है, रेडनेस होता है, फ्लेक्स होते हैं। सो दैट इज अ सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोल सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बिकॉज सेंसिटिव स्किन पे ऐसे होता है कि कभी कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली रिएक्ट भी कर सकता है, आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है। सो दैट वी विल कवर लेटर ऑन, बट पहले ये 4 टाइप की स्किन के बारे में आपने लिख लिया है। एंड नाउ आई विल जस्ट टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। We will cover all single skin. Can you just keep that book here? So first one is, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयली स्किन, ठीक है। जब ऑयली स्किन की बात आती है डियर, तो ऑयली स्किन को हम हर सीजन में प्रॉब्लमेटिक होती है। ऑयली स्किन पहचानने के तरीके मैंने आपको बताया, ओपन पोर्स होता है, यहाँ पे वाइट हेड्स होते हैं, एक्ने होते हैं, जब देखो तब उनका टी जोन तो चिपचिपाई होता है, ये पोर्शन भी चिपचिपा होता है, यहाँ पे चिपचिपापन आता है। तो ये सारा आपको ऑयली स्किन के सिम्टम्स हम जिसको बोल सकते हैं, उसी से आप पहचान सकते हैं, नॉट सिम्टम्स। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे आपके पास ऑयली स्किन के क्लाइंट आते हैं, ठीक है। सो ऑयली स्किन के क्लाइंट आते ही आपको उनकी स्किन प्रिपेयर कैसे करनी है, स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट हम उनकी स्किन को क्लींजिंग कैसे करेंगे, 2 चीज़ों से। एक होता है सिटाफिल करके, आपको पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, और काफ़ी लोग सिटाफिल करके एक लोशन आता है, वो लोशन आपको लगाना है, या आप वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं। सो ऑयली स्किन कोई भी सीजन में अगर आपके पास आए तो आपको उन्होंने कहा भी होगा कि मैम हम फेस वॉश करके आए हैं या कुछ नहीं है फेस पर, लेकिन फिर भी आपको कंपल्सरी सिटाफिल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लिंस हो जाएगा। नीति, यू कैन जस्ट टेल हर टू कम हियर तो आई कैन सी परफेक्टली हर द मॉडल। एंड सेकेंड थिंग इज वेट वाइप्स, आपको कंपल्सरी वेट वाइप्स भी यूज़ करने हैं। सो बहुत ही एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है और समर सीजन होती है, तो मैं क्लाइंट के स्किन को सिटाफिल से क्लीन कर देती हूँ, और अगर नॉर्मल है, बहुत टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो हम वेट वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लीनो वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। आई रियली लाइक दैट क्लीनो वाइप्स, आई रियली लाइक पर्सनली लाइक दिस क्लीनो वाइप्स अ लॉट। परफेक्टली परफेक्ट। एंड देन द नेक्स्ट वन इज लाइक, हम यहाँ पे देखेंगे स्किन की हमने क्लींजिंग कर ली है। जैसे उनकी स्किन क्लीन हो जाती है, उसके बाद हम करेंगे टोनिंग। निधि जी एक मिनट यहाँ पे आ जाइए प्लीज। Tell Maya to just do a dupatta just like a Gujarati bride. Open सजा सा चिन्ह। जैसे हम सेकंड पे आएंगे टोनिंग। अब टोनिंग चूज
ज़रूरी है। मैं हमारे हर स्टूडेंट को एक बार बोलती हूँ कि टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑयली स्किन पे। गाइस ये बात आप नोट करके रखना। हमें ना हैबिट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, क्लिनजिंग कर लिया उसके बाद डायरेक्टली हम मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, टोनर लगाना ही है अगर ऑयली स्किन है तो। आप देखेंगे एंड में रिजल्ट बहुत अलग होगा, 2 घंटे के बाद रिजल्ट बहुत अलग होगा, 5 घंटे के बाद रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि जो आपने स्किन प्रिपेयर की होगी ना, वो आपको पहले तो सारे मेकअप सेम लगेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है गाइस, 2 घंटे 5 घंटे के बाद किसने कैसे स्किन प्रिपेयर किया है ना, वो तब समझ में आता है, क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं वो खराब होते जाते हैं अगर आपने सही से स्किन प्रिपेयर नहीं की है। सो अब हमें ऑयली स्किन के ऊपर टोनर कंपल्सरी लगाना है, मतलब लगाना ही है। जैसे हमने टोनर, अब आप टोनिंग में क्या कर सकते हैं, देखो एक आप यूज कर सकते हैं रोज वाटर। रियली गाइस अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर यूज कीजिए, बिकॉज हम भी यूज करते हैं काफी टाइम। रोज वाटर यूज करने से इट विल गिव यू अ वेरी नाइस टोनिंग इफेक्ट, ऑल्सो फ्रेशनेस भी आती है और क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू अ रोज वाटर। सेकेंड यू कैन यूज which I really like, that is Aroma Magic। Aroma Magic का जो टोनर है ना गाइस, Aroma Magic का जो टोनर है, उस टोनर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। स्प्रे करने की वजह से डायरेक्टली टोनिंग से स्प्रे हो जाता है। सेम रोज वाटर भी अगर पॉसिबल है तो आप स्प्रे फॉर्म में रखें कोई बॉटल में, तो आपको ईजी हो जाएगा। टोनर लगाने के बाद यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स आपको वेट करना है। जैसे आप 2 मिनट वेट करते हैं तब तक आपका पूरा टोनर सूख जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है स्किन के अंदर, एंड वही हमें चाहिए होता है कि टोनर हमारे स्किन के ओपन पोर्स को क्लॉट कर दे। क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनर के ऊपर आपने डायरेक्टली अगर मॉइस्चराइजर लगाया तो नहीं चलेगा, आपको कंपल्सरी 2 मिनट्स वेट करना ही है। जैसे आपने 2 मिनट्स का वेट किया टोनिंग में, उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजिंग। अब मॉइस्चराइजिंग का ये चीज होता है डियर, काफी लोग कहते हैं हमारी स्किन, क्लाइंट की स्किन ऑयली है, हम क्यों मॉइस्चराइजर लगाएं, डायरेक्टली प्राइमर लगा देते हैं। वेरी वेरी बिग रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दूं कि जब हम डे टू डे लाइफ में खुद की स्किन को प्रिपेयर करते हैं वो चीज अलग होती है, और जब हम किसी मेकअप के लिए स्किन को प्रिपेयर करते हैं वो चीज अलग होती है। और यहीं पे लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता है। यू नो व्हाट दे डू, दे फील कि CTM जो ऐसे होता है, SPF लगाना, ये करना, वो सब सेम होता है। नहीं, मेकअप के लिए आपका स्किन प्रिपरेशन अलग है, डेली डे टू डे लाइफ के लिए आपका स्किन प्रिपरेशन अलग है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मेकअप की बात कर रहे हैं। सो कोई भी ऑयली स्किन हो, कैसी भी ऑयली स्किन हो, कोई भी सीजन हो, समर हो, मॉनसून हो या ठंडी, ऑयली स्किन भी हो, लेकिन फिर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, क्योंकि स्किन को थोड़ी नमी चाहिए, मॉइस्ट चाहिए टू blend makeup nicely. Your skin should be prepared to do a makeup next step. So this is very 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 important. So after moisturizing में हम अगर moisturizer की बात करेंगे, so after 2 minute का wait करने के बाद what we have to do, we have to apply a moisturizer. तो यहाँ पे आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, या कोई सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आप लिखे वहां पे वाटर, जेल एंड सिलिकॉन, ये तीनों के फॉर्म वाला आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि हम कौन से मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, तो मॉइस्चराइजर में आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़े से नाम बता रही हूँ। उसमें से जो एक है दैट इज, एक तो हम BGM ऑयल देते हैं। बीजोजोड़ा मेकओवर्स का जो ऑयल है, मैजिक ऑयल, ये ऑयल हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि वो हर स्किन के ऊपर चले, जैसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन,
वो हर वेदर में चलता है, जैसे ठंडी, गर्मी, मानसून, कोई भी वेदर में। अगर ऑयली स्किन है तो एक बार लगाओ, ड्राई स्किन है तो 2 बार लगाइए। सो इतना ब्यूटीफुल ऑयल हमने बनाया बिकॉज वो पूरा सिलिकॉन बेस्ड ऑयल है, राइट। सो वो सिलिकॉन बेस्ड जो BGM का ऑयल है वो उसमें सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन क्या करता है डियर, कि अगर आप वो ड्राई स्किन के ऊपर लगाएंगे तो ड्राई स्किन में वो क्या करेगा, इमिडिएटली रिपेयर करके स्किन को स्मूथ कर देगा। अगर आप वो ऑयली स्किन के ऊपर लगाएंगे तो ऑयली, उसमें सिलिकॉन है तो ऑयली स्किन में वो क्या करेगा, वो जो पोर्स है उसको क्लॉट कर देगा एंड नाइस स्मूथ इफेक्ट देगा। सो दोनों स्किन में चलता है। सो आप BGM ऑयल यूज कर सकते हैं और ऑयली स्किन। इसके बाद सेकेंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन। This is a very good product again, very cost effective for oily skin. Johnson & Johnson का बेबी लोशन जो आता है पिंक कलर का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। After that the next one is एक बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल, ये भी हम एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च, क्लिनिक मॉइस्चर सर्च, न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल बेबी लोशन, बीजोतेरा मेकओवर्स ऑयल, मैजिक ऑयल। ये 4 चीज जो मैं आपको कह सकती हूँ कि एज अ आप यूज कर सकते हैं। इसमें और एक भी आता है, दैट इज सफोरा वाटर मॉइस्चराइजर। ये इतनी चीजें आप यूज कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑयली स्किन, ये स्किन में क्लिनजिंग कैसे करना चाहिए, इस स्किन में टोनिंग कैसे करना चाहिए, इसको लगाना कैसे है, 2 मिनट कंपल्सरी वेट करना है और फिर ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई रेकमेंड, दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली यूज, दिस इज समथिंग जो मुझे अच्छे लगते हैं। मार्केट में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आपने कुछ यूज़ किए हैं, आपको अच्छा लगता है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई रेकमेंड, मुझे ये अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्राइमर कौन से यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप क्लाइंट को मॉइस्चराइजर लगा लेते हो, गाइस फिर से आपको लिखना है, जैसे आप क्लाइंट को मॉइस्चराइजर लगा देते हो, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। देखिए आपको एक बात बताती हूँ कि मेकअप इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर एंड देन आगे के स्टेप। अगर आप क्लींजिंग करते हो, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर टोनिंग करते हो, टोनिंग के साथ आपने मॉइस्चराइजर को मिक्स कर दिया, सो टोनर भी अपना काम नहीं कर पाएगा, मॉइस्चराइजर भी ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। मॉइस्चराइजर के साथ आपने प्राइमर मिक्स कर दिया तो मॉइस्चराइजर भी सही से काम नहीं करेगा, प्राइमर भी सही से काम नहीं करेगा। सो बेटर हर प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए, उसको सेट होने दीजिए, देन ओनली यू कैन गो अहेड। सो व्हाट हियर आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर you have to wait for 1 minute, compulsory 1 minute का वेट करना है after applying moisturizer। so जैसे आपने टोनर लगाया 2 मिनट, क्योंकि टोनर को सूखने में टाइम ही लगता है, मॉइस्चराइजर के बाद 1 मिनट। आफ्टर मॉइस्चराइजर हम बात करेंगे प्राइमर। अब जब प्राइमर की बात आती है तो ऑयली स्किन पे प्राइमर के बिना तो आप मेकअप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑयली स्किन में बहुत ओपन पोर्स होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, और मेकअप को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा खराब करती है वो होता है ऑयल, हमारा नेचुरल ऑयल, हमारा नेचुरल पसीना, हमारा नेचुरल स्वेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे प्राइमर यूज करेंगे जो स्किन को मैटिफाई करते हैं, मैटिफाइंग प्राइमर, जो स्किन को मैटिफाई करे, स्किन को थोड़ा सा मैट लुक दे, स्किन में से जो नेचुरल ऑयल निकलते हैं या ऑयल सीक्रेट होता है उसको बैलेंस करे। ठीक है, और इसके लिए वी रिक्वायर अगेन जेल बेस्ड एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स।
ठीक है, जेल बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड या कभी कभी वाटर बेस्ड प्राइमर्स भी आते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड दैट मच, बट यू रिक्वायर द जेल बेस्ड एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो यहाँ पे कुछ प्राइमर जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, दैट इज मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ गाइस, ये सब कुछ आपको लिखना है, प्लीज राइट, प्लीज मेक नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव बात करें तो लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर, गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन जो कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद बीजिंगरा मेकओवर्स प्राइमर। So our primer is gel based and silicone based. So again, dry skin के ऊपर भी जाएगा and oily skin के ऊपर भी जाएगा. So this is BGM primer which I am telling you right now. उसके बाद अगर आपको पता होगा तो एक Smashbox का आता है, Smashbox primer. अगेन अगर आप इस प्राइमर को देखेंगे वो सिलिकॉन बेस्ड है। सिलिकॉन आपके स्किन को बहुत अच्छे से पोर्स में अंदर जाता है, ऑयल सिक्रेशन को बहुत कम कर देता है और स्किन को इतना अच्छा मैटिफाइंग रिजल्ट देता है, स्किन स्मूथ हो जाती है ताकि ऑयली स्किन के ऊपर आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। स्मैशबॉक्स प्राइमर। देन और एक यहाँ पे आता है मैट फिक्स प्रेप प्लस प्राइम, सॉरी मैट प्रेप प्लस प्राइम, ये भी एक अच्छा प्राइमर है। उसके बाद ELF की एक पुट्टी आती है, दैट इज स्पेशली फॉर ओपन पोर्स। ELF पुट्टी आप वो भी यूज कर सकते हैं, पुट्टी प्राइमर जैसा आता है, बहुत थिक होता है। सो आई डोंट रिकमेंड दैट मच, बट येस अगर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं तो यू कैन यूज दिस ELF पुट्टी प्राइमर। एंड देन देयर इज वन जस्ट गोल्ड का भी, जस्ट गोल्ड जेल बेस्ड प्राइमर आता है, HD प्राइमर जिसको कहते हैं, HD प्राइमर। So these are the primer which I used many times and I really like. Again I'm telling you, Lakme Absolute Blur I don't use for my brides, but yes अगर आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग स्टोर प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रेस्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं। सो हमें ऑयली स्किन के ऊपर जब भी प्राइमर लगाना है तब अभी कैसे लगाना है वो सारे स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है कि कौन से प्राइमर चलेंगे। अगर आपने लिख लिया है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। गाइस कैसे लगाना है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो हमें है दैट इज अ ड्राई स्किन। Now I'm just talking about dry skin primer. Sorry, dry skin के बारे में बात करेंगे। अब ये स्किन सबकी प्रॉब्लम होती है, जितनी ऑयली स्किन प्रॉब्लम होती है उतनी ड्राई स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ठंडी की सीज़न में जब मेन सीज़न होता है नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है, यहाँ से टुकड़े टुकड़े होके बाहर फ्लेक्स निकलने लगते हैं, टाइट हो जाती है स्किन, इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रश भी नहीं चलता है, कितना भी मेकअप कर लें, लेकिन मेकअप में कितने भी हाइलाइटर लगा ले लेकिन स्किन बेजान सी लगती है, रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर मेकअप करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, और ड्राई स्किन में भी आपकी स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हाउ यू कैन गो अहेड परफेक्ट। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ड्राई स्किन को सबसे पहले हमें क्लींजिंग कैसे करनी है। सो ड्राई स्किन पे आपको कंपल्सरी वेट वाइप्स यूज करने हैं। डोंट यूज एनी लोशंस, शीताफल लोशन या क्लींजिंग मिल्क जैसा भी ना यूज करें, बेटर एक नॉर्मल वेट वाइप से यूज करें, बिकॉज यू कैन नॉट टेक रिस्क। ओके, सो नॉर्मल वेट वाइप से आपको क्लींस करना है। टोनिंग, बिग नो, आपको ड्राई स्किन में टोनर बिल्कुल भी नहीं यूज करना होता है। डोंट यूज टोनर एट ऑल, ओके। और फिर भी अगर आपको यूज करना है, काफी क्लाइंट भी सामने से कहते हैं कि मैं तो घर पे टोनर यूज कर रही हूँ, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो। सो बेटर यू यूज रोज
water, but don't use normal toner. And after this, the next step, which is like, maybe it is a time क्या हुआ देख लेना, आप देख रहे हैं right? Yeah. So toning के बाद next जो चीज आती है cleansing, toning, moisturizing. अगर moisturizer की बात करें here, so compulsory you have to use something which is like cream based, oil based. और अब यहाँ पे जैसे वेट वैक्स करते हैं ये मत ही लगाओ, अगर आप रोज वाटर लगाते हो so you have to wait for 2 minutes. After 2 minutes you have to apply the moisturizer, and the moisturizers which I highly recommend for this is like BGM oil, Nivea Soft. Nivea Soft जो नॉर्मल आता है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और ड्राई स्किन पे अमेजिंग काम करता है. आफ्टर दैट Nivea Soft, इट इज द इंडल्जियो ऑयल्स. इंडल्जियो की काफी डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं इंडल्जियो ऑयल. उसके बाद और एक जो मुझे आता है दैट इज Ambronis, and the next one is Body Shop Vitamin E Cream. गाइस इसके अलावा मुझे कोई सही नहीं लगते हैं जब ऑयली ड्राई स्किन की बात आती है. पर्सनली आई यूज ओनली ऑयल्स. I really use only oils because dry skin इतनी ड्राई होती है कि कभी कभी क्लाइंट के चेहरे के ऊपर 2, 3, 4, 5 बार लगाने के बाद भी ऑयल इतना ही स्किन ड्राई ही लगती है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगती है. सो इट इज दैट्स व्हाई आई यूज BGM ऑयल्स. यू कैन यूज Nivea Soft. जितनी आप देखो कोई स्किन के ऊपर 2 बार लगाना पड़ेगा, कभी 3 बार और कभी 4 से 5 बार लगाना पड़ता है. इंडल्जियो ऑयल, एम्ब्रोलिस एंड बॉडी शॉप का विटामिन ई क्रीम एक आता है, दैट इज ऑल्सो गुड वन क्योंकि विटामिन ई ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस मॉइस्चर. और अगर आप देखेंगे अबाउट 50 इयर्स की जो भी 60 या अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि 45 के अबाउट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगती है, तो उनके ऊपर तो हमें ऑलवेज यही सारे स्टेप फॉलो करने चाहिए. सो आप ये अच्छे से देखिए, जैसे हमें मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं उसके बाद हमें यूज़ करना है प्राइमर. सो अब आप लिखिए कि ड्राई स्किन में हमें प्राइमर कैसे यूज करना है, कौन से यूज करना है. सो कंपल्सरी ड्राई स्किन में हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज होंगे. ड्राई स्किन में हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज होंगे. और अगर हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेटिंग प्राइमर की बात करते हैं, तो वी हैव टू यूज अ प्राइमर जिसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन हो, मॉइस्ट हो, ताकि वो स्किन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सके. स्किन को मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी रखना है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रखना है और साथ में स्किन को हाइड्रेशन भी देना है. सो यहाँ पे फ्यू प्राइमर्स है व्हिच आई रियली लाइक. दैट इज वन इज BGM प्राइमर बिकॉज इट इज अ सिलिकॉन बेस्ड, और सिलिकॉन बेस्ड चीज होती है वो हमेशा दोनों पे चलती है, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन बोथ. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आई रियली लाइक दैट इज स्मैश बॉक्स, क्योंकि वो भी सिलिकॉन बेस्ड है. सो आप स्मैश बॉक्स का प्राइमर भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद हम अगर एक बात करेंगे तो ELF का हाइड्रेटिंग प्राइमर अलग से आता है. ELF हाइड्रेटिंग प्राइमर, तो यू कैन रियली यूज ELF का एक पुट्टी प्राइमर आता है जो ऑयली स्किन के लिए है, और ये हाइड्रेटिंग आता है दैट इज फॉर ड्राई स्किन टाइप. और उसके बाद जस्ट गोल्ड का HD प्राइमर भी अच्छा है क्योंकि वो उसमें सिलिकॉन है, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं. और अगर आप ड्रग स्टोर की बात करें तो कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश आता है, सो आप वो यूज कर सकते हैं. सो गाइस यू नो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपका प्राइमर वाटर बेस्ड ना हो. ठीक है. उसमें कंपल्सरी सिलिकॉन होना चाहिए, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ भी रहेगी, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और हाइड्रेशन भी बैलेंस होगा. बिकॉज ड्राई स्किन के ऊपर अगर आपने स्किन प्रिपरेशन में ज़रा सा भी गलती की तो आपका स्किन इतनी ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी कि उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और मेकअप बाद में बहुत टुकड़ों में बिखर जाता है, या फिर हम क्रैक्स बोल सकते हैं, या फिर मेकअप निकलते जाता है.
फ्लॉलेस फिनिश नहीं आता है, सो दैट इज समथिंग यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ। Now the next thing which we have to see is combination, और कॉम्बिनेशन में बहुत सिंपल है, आपको देखना है अगर ठंडी की सीजन है, याद रखिए अगर ठंडी की सीजन है, विंटर है, तो आपको ड्राई स्किन वाले चीजें ट्राई करनी है, और अगर समर है तो आपको ऑयली स्किन वाली चीजें ट्राई करनी है। ये बहुत सिंपल रूल है कि अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको देखना है, विंटर है तो ड्राई स्किन में जो जो चीजें यूज होती हैं वो यूज करना है, और अगर समर है तो आपको ऑयली स्किन में यूज होती हैं वो चीजें यूज करनी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, वो वेदर के हिसाब से चेंज होते जाती है, तो हमें ऑलवेज वो ध्यान रखना है। सो इट्स अबाउट सेंसिटिव स्किन, और सेंसिटिव स्किन पे हमें ऑलवेज क्लिनजिंग के लिए वेट वाइप्स यूज करने हैं, व्हिच इज जॉनसन एंड जॉनसन। बिकॉज क्या होता है डियर कि जॉनसन एंड जॉनसन स्पेशली फॉर बेबीज, और बेबीज के लिए अगर हम वो यूज करते हैं वेट वाइप, सो इट इज बेटर कि आप वो सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज करें, क्योंकि अगर वो बेबी की स्किन के लिए अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे एडल्ट के सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छे होंगे। सो ऑलवेज यूज दैट। उसके बाद टोनिंग नहीं करना है गाइस, टोनिंग नहीं करना है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो रोज वाटर से टोनिंग कीजिए। गाइस अगेन एक बात क्लियर यहाँ समझ लो कि जो मेकअप के लिए स्किन प्रिपेयर होती है दैट इज डिफरेंट, और काफी लोग डेली लाइफ में जो CTM करते हैं इट कैन बी ए डिफरेंट, बट मेकअप में आपको ऐसे ही प्रिपेयर करनी है। टोनिंग के बाद नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजिंग। गाइस हम आपको यहाँ पे हर एक स्किन के बारे में इसीलिए अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। जब मॉइस्चराइजिंग की बात आती है तो यहाँ पे अगेन मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारी सेंसिटिव स्किन होती है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स अ ड्राई टाइप, वो ड्राई होती है, वो फ्लेकी होती है सेंसिटिव स्किन, और इसीलिए हमें अच्छे वाले ऑयल यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं BGM ऑयल, इंडल्जियो ऑयल, आपको इंडल्जियो ऑयल यूज करना है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल, बेबी ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी ऑयल्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम मॉइस्चराइजर की बात करें तो आप एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this are the few things. Mostly I use oils only on sensitive skin because उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी होती है, ड्राई होती है। मॉइस्चराइजर पे अगर हम जोर से अगर उनको लगाते हैं तो वहाँ पे रेडनेस आ जाता है। सो बेटर यू यूज अ स्मूथ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक अ ऑयल। सो अगर आप देखेंगे द एज ग्रुप विच इज़ लाइक अबाउट 45, ऑलवेज उनकी स्किन ड्राई ही होती है, किसी भी ऑयली नहीं होती है, ऑलवेज ड्राई होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एज ग्रुप बिटवीन यू कैन ऑलमोस्ट से 15 to 25, हम जिसको 25 और 30, तो मैक्सिमम स्किन उनकी ऑयली होती है, काफ़ी कम लोगों की ड्राई होती है। ठीक है, और एज ग्रुप बिटवीन 25 या 30 से लेके 45 ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन होती है या फिर ड्राई होती है। सो होता क्या है कि जैसे आप स्टार्टिंग में टीनेज में होते हैं आपकी स्किन ऑयली होती है, ठीक है, पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। आप देखोगे टीनेज में पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, वाइट हेड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और जैसे आप मैच्योर होने लगते हैं, आपकी स्किन में से जो नेचुरल जो ऑयल सिक्रेशन के ग्लैंड्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आपकी स्किन मोर ऑफ ड्राई होते जाती है या कॉम्बिनेशन की तरफ आगे बढ़ती है और ऑयली कम होते जाती है। बट एक्चुअली स्किन के लिए ऑयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली आपकी स्किन बहुत टाइट रहती है इन लॉन्ग टर्म। जितना ऑयल कम होगा उतनी स्किन ड्राई हो जाती है। नाउ वी विल सी
हाउ टू, यहाँ पे कुछ लोग SPF भी यूज करते हैं, SPF यूज करते हैं। अगर हम SPF की बात करें गाइस, तो आई विल नॉट सजेस्ट एनी SPF हियर राइट नाउ, बिकॉज SPF एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही समझ में आता है। सो हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू SPF की बात कि बेटर है कि आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि हमें कौन सा SPF यूज करना चाहिए, बट जनरली यू कैन यूज बिटवीन 30 to 50 in India. Okay, so that you can really use for here. So अगर आप SPF लगाते हैं, अगर आप खुद के ऊपर डे टू डे लाइफ में मेकअप करते हैं, तो स्टेप क्या होने चाहिए वो आप ध्यान से लिख लीजिए। मेकअप ऑन ओन, नॉट ऑन क्लाइंट। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज क्लींजिंग, सेकेंड SPF, थर्ड इफ नीडेड देन ओनली मॉइस्चराइजर, क्योंकि काफ़ी SPF ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी क्रीम होता है, काफ़ी SPF जो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, काफ़ी SPF ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाटर या जेल होता है, ठीक है, जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। सो आपको देखना है अगर आपके SPF में अगर बैलेंस हो रहा है ये चीज़ों से, तो आप मॉइस्चराइजर अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज इफ रिक्वायर्ड देन ओनली यू कैन यूज मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आपको प्राइमर यूज करना है। सो अगर आप डेली लाइफ में खुद के ऊपर, अगर आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, कैन यू जस्ट कॉल निधि प्लीज, यू कैन टेक अ रील ओवर देयर, या इसके पहले आप मुझे सिर्फ फेस स्किन ऐसे करके देना, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स में। या सो याद रखिए अगर आप खुद के ऊपर करते हैं तो यू हैव टू यूज और क्लिनजिंग SPF, देन मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर। आपको SPF आपके स्किन के हिसाब से देखना है, अगर ड्राई है तो क्रीम लेना है, और अगर ऑयली है तो वाटर या जेल। बट हियर आई विल नॉट सजेस्ट एनी SPF, क्योंकि SPF आपका CTL डेली रूटीन का बात हो जाता है। डेली रूटीन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए वो आपको डेफिनेटली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से ही पूछना है, बट ये आपके स्टेप्स होंगे। अगर आप SPF यूज करते हो बिफोर मेकअप, आपको ऐसे स्टार्ट करना है।